रात की खामोशी मदीना मुनव्वरा पर छाई हुई थी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था और दिलों में इबादत की लज्जत के साथ एक अनजाना सा बोझ भी था। मक्का में बरसों का जुल्म, घरों से निकाला जाना, मालो मता का छिन जाना, ये सब यादें अभी ताज़ा थीं। इसी दौरान खबर आई कि कुरैश मक्का का एक बड़ा तिजारती काफ़िला शाम से वापस आ रहा है। ये वही काफ़िला था जो मुसलमानों के लौटे हुए माल से तैयार हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जमा किया। मकसद जंग नहीं था, सिर्फ हक की वापसी थी। चंद ही दिनों में एक छोटा सा काफिला मदीना से निकला। कल तादाद 313। न मुकम्मल हथियार, न घोड़े, न जंगी साजो सामान। कुछ के पास तलवार थी, कुछ के पास सिर्फ लाठी। ऊंट इतने कम थे कि 3-3 आदमी बारी बारी सवार होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबाए कराम अलैहिस्सलाम हे के साथ बारी बदल कर चलते थे। इधर मक्का में कुरैश को खबर मिली तो गुरूर जाग उठा। ये तो बेहतरीन मौका है, अबू जहल ने कहा। आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। यूं तकरीबन 1000 मुसल्लह जंगजू पूरे लाओ लश्कर के साथ निकल पड़े, ढोल, बाजे, शराब और तकब्बुर के साथ। दोनों काफ़िले बदर के मैदान में आमने सामने पहुंच गए। यहाँ कुएं थे, रेत थी और एक खामोश सा खौफ। रात आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी झोंपड़ी में तशरीफ़ ले गए। आसमान की तरफ हाथ उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। ए अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात ख़त्म हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। हज़रत अबू बकर साथ खड़े थे। तसल्ली दे रहे थे, मगर दुआ जारी रही पूरी रात। सुबह हुई, सूरज निकला तो तारीख ने सांस रोक ली। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक दोनों लश्कर टकरा गए। मुसलमान कम थे, मगर उनके दिलों में यकीन था। हर वार के साथ अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती और कुरैश के दिल दहल जाते। कुरान के मुताबिक अल्लाह की मदद नाजिल हुई और ईमान वालों के कदम मजबूत हो गए। कुरैश जो गुरूर में आए थे, अब पीछे हटने लगे। और फिर वो लम्हा आया जब अबू जहल, कुफ्र का सरदार, मैदान में मारा गया। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये तकब्बुर के खात्मे की अलामत थी। जंग ख़त्म हुई, रेत पर खामोशी थी। नतीजा हैरान कुन था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए, 70 कैदी बने, मुसलमानों के सिर्फ 14 शुहदा। लेकिन असल फतह तलवारों की नहीं थी, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की फतह थी। कैदियों को लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम का हुक्म नहीं दिया। किसी को फिदिया लेकर, किसी को मदीना के बच्चों को पढ़ाना सिखाने पर आज़ाद किया गया। ये वो दिन था जब जंग के मैदान में भी इंसानियत जीत गई। ग़ज़वा बदर तारीख़ का वो मोड़ बन गया जहां साबित हुआ, ताकत तादाद में नहीं, फतह हथियार में नहीं, कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर यकीन में है।